ड्रामा स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक कपल इंटीमेट हो रहा था। फिर हमें हाफ मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो नाम की लड़की को देखते हैं। उसने चेहरे पे नकाब पहन रखा था। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं सावधान। तभी वहाँ पर यान लिंग की एंट्री होती है। जियो सोचती है ये आदमी बेस्ट है हमारी कैपिटल के लिए। हमें पता चलता है यान लिंग ने 7 बैटल्स जीती हैं। वो काफी अच्छा है मिलिट्री में। तभी मिस्टर मू यान लिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं हम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मिस्टर मू की डॉटर उनके पास ही खड़ी थी। इस पर यान लिंग कहता है ये शादी मेरे ग्रैंडपा ने अरेंज की थी। अब तो समय काफी बदल गया है। आपकी बेटी और मैं बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, तो ये शादी मैं अभी तोड़ता हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। मिस्टर मू अपनी डॉटर मिया से कहते हैं लगता है ये आदमी हमारी फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। को पता नहीं है इसका क्या नतीजा होगा। मिया की मॉम कहती है जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। वो लोग यान लिंग को देख रहे थे जो कि ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद मिया जियो के पास जाती है और उसका नकाब हटाती है और कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे जैसी दिखोगी। उसको हिट करने लग जाती है और उसका कवर अप हटाती है और अपनी दासियों से कहती है इसको चेक करो। और बड़ा चिढ़के कहती है कितनी अच्छी शेप में है, जैसे इसकी शेमलेस मदर थी। मैं तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल करना चाहती हूँ आदमियों को सेड्यूस करने के लिए। जियो के दिमाग में चल रहा था मेरी मॉम ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इसकी मॉम ने ये सब कुछ सेटअप किया था। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर मो जियो की मॉम को थप्पड़ मार रहे थे और कह रहे थे तुमने हमारे स्लेव के साथ अफेयर करने की हिम्मत कैसे की। जियो की मॉम खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। और मिया की मॉम यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही थी। एट दी एंड उन्हें तालाब में डालकर मार दिया गया और बेचारी छोटी जियो उनको बचा भी नहीं पाई। प्रेजेंट में मिया तो जियो की बुली कर रही थी और कहती है जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट बन के जाओ। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हड्डियाँ भी तुम्हारी मॉम की ग्रेव के पास मिलेंगी। वो भी कहती है ठीक है मैं मान गई। यहाँ के जाने के बाद वो सोचती है फाइनली मेरा रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। इतना सफर इन लोगों ने मेरी मॉम से करवाया है, उसका पे बैक तो मैं इनसे करवा के रहूंगी। हम जियो को देखते हैं जो डरी सहमी हुई एक रूम के अंदर जाती है। अभी यान लिंग उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम कौन हो। यू कहती है आज रात मैं तुम्हारी हूँ और उसको किस करने लग जाती है। वो उसको हटा रहा होता है। वो कहती है मास्टर थोड़ी मर्सी रखना, और वो उसको फिर से किस करने लग जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान लिंग जब उठता है तो कहता है मेरा इंसोमेनिया ठीक हो गया। मैं इतनी आराम से कभी भी नहीं सो पाया था। देखता है उसके साइड में जियो लेटी हुई थी तो वो एकदम से उठकर अपनी शर्ट पहन लेता है। कहता है कल रात तुमने मुझे मेडिसिन दी थी ना, और ये मू फैमिली ने जानबूझकर किया था। फिर वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसको रात का सीन याद आ रहा था। पर यान लिंग को लग रहा था ये मिया है, लेकिन असल में तो वो जियो थी। वो सोचता है फेस तो सेम है लेकिन पर्सन इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर मिया की मॉम और कुछ वुमेन्स भी आ जाती हैं। मिया की मॉम कहती है अरे अरे ये क्या हो गया। यान लिंग कहता है मुझे मेडिसिन देने की हिम्मत कैसे करी। पर वो कहती है शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फैमिली ने एक इनोसेंट गर्ल को रेज किया है। मुझे नहीं पता आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। वुमेन्स में यान लिंग की ग्रैंड माँ भी थी। वो कहती है कि अब इन लोग के बीच में सब कुछ हो ही गया है तो इनकी एंगेजमेंट ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यान लिंग से पूछती है तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में कि दिमाग में चल रहा था वैसे तो मेरा इंसोमेनिया ठीक हो ही गया है तो इतना बुरा भी नहीं है। कहता है ग्रैंड मॉम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ सब कुछ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। फिर वो जियो को देखता है और वहाँ से चला जाता है। देन जियो के पास मिया और उसकी मॉम आते हैं और मिया ने तो जियो जैसा गेटअप भी कर रखा था। वो कहती है सही में तुम्हारे पास तो काफी स्किल्स हैं। तुम्हारी बॉडी तो देखो पूरी की पूरी स्कार से भरी हुई है, क्या तुम मुझे जेलस कर रही हो। मिया जियो का गला पकड़ लेती है और कल रात के बारे में बात करके उससे चिढ़ रही होती है और खिसिया के उसे थप्पड़ भी लगा देती है। उसको डंडे से भी मारने वाली थी लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है तुम इसे एक आखिरी बार बुली कर रही हो, और उसका डंडा ले लेती है। तो मिया कहती है मॉम आप मेरा गुस्सा क्यों नहीं शांत होने दे रही हो। इसी बात पर उन दोनों माँ बेटियों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है कि मॉम कहती है तुम जबरदस्ती करके अब्रॉड चली गई और वहाँ से ये डिफेक्टेड डिजीज भी लेकर आ गई, अदरवाइज इसको इतनी अच्छी चीज कैसे मिल सकती थी। बात पर तो मिया इतना चिढ़ जाती है वो जियो को नोच तक लेती है और कहती है तुम ज्यादा हवाइयाँ मत उड़ाना और ऐसे वैसे थॉट्स भी मत दिल में लेकर आना। तुम सिर्फ मेरी सब्स्टिट्यूट हो इस टाइम पर और मेरे रिकवर होने का वेट करो, ठीक है। पर वो कहती है हाँ सिस मैंने सब सुन लिया। और मिया कहती है मैंने नैनी से बोल दिया है वो मेरे लिए स्पेशल मेडिसिन लेकर आएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। यू के दिमाग में चल रहा था अभी
तो खेल शुरू हुआ है। लोग को मेरी मॉम के मर्डर की सजा तो मैं दिलवा के रहूंगी। अगला हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर यॉनलिंग आता है उसके पास। तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और उसकी बाजू पकड़ लेती है। यॉनलिंग सोच रहा था ये पर्सन उस रात वाली पर्सन से इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इंसान ही बदल दिया हो। देखते हैं जियो वहाँ पर नकाब पहनकर घूम रही थी। यॉनलिंग भी मिया को स्माइल पास करके उसके साथ चल पड़ता है। इस सीन में हम देखते हैं जियो का बैलेंस बिगड़ गया था और यॉनलिंग ने उसको संभाल लिया था। वो सोचता है ये फ्रेग्रेंस इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी मिया जियो को गुस्से से धक्का दे देती है और उसको एक थप्पड़ भी लगाती है और कहती है तू क्या मुझे जला के मारना चाहती है। जियो कहती है सॉरी मैम। और यॉनलिंग गुस्से से कहता है मिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी इतनी ज्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी होगी। वो वहाँ पर उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बात यह है मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, कहीं इसकी वजह से हमारी वेडिंग खराब हो जाए, ये कितनी क्लमजी हो रही है। उससे कहती है निकलो यहाँ से, क्या यहाँ पर हमारा मुंह ताक रही हो। लेकिन यॉनलिंग उसको रुकने के लिए बोलता है और कहता है तुमने ये मास्क क्यों लगा रखा है। उसका मास्क हटाने वाला था लेकिन मिया कहती है ये बहुत ज्यादा अगली दिखती है और इसका फेस तो बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन यॉनलिंग कहता है मुझे इसका फेस देखना है। तभी वो उसका नकाब हटा देता है और जब उसका नकाब हटता है तो हम देखते हैं कि उसके फेस पर एक रेड मार्क होता है। मिया की मॉम कहती है निकलो यहाँ से, तुमने हमारे कमांडर को बहुत परेशान कर लिया, बाद में मैं तुमसे डील करती हूँ। और मिया भी उसको खींच कर ले जाती है। अगले सीन में हम मिया को उसके वैनिटी रूम में देखते हैं। वो जियो से कहती है हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक मैं हूँ जिसकी शादी कमांडर से हो रही है और तुम्हें तो मेरे साइड ही रहना होगा, एक वो अगली मेड हो जो मेरे साथ सोती है। अभी उसको अपने फेस पर एक एलर्जिक रिएक्शन फील होती है। मेड उसके पाउडर को चेक करके बताती है इसमें तो पॉलन है और आपको तो पॉलन से एलर्जी है। और जियो याद कर रही थी कैसे उसने पाउडर में मिक्सअप किया था। मिया तुरंत खड़ी हो जाती है और जियो का गला पकड़ लेती है और कहती है ये सब कुछ तुमने ही किया है ना। तो वो मना करते हुए कहती है नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पर मिया की मॉम आती है और बताती है शादी बस शुरू ही होने वाली है। कहती है मॉम देखो मेरा फेस। मिया की मॉम देखती है और कहती है ये ऐसा कैसे हो गया। तभी मिया जियो की तरफ देखती है और कहती है ये सब कुछ तुमने ही किया है ना। कहती है अब तो एक ही रास्ता रह गया है, अब हमें इसकी शादी करानी होगी। पर मिया कहती है ओवरऑल इस सिचुएशन के लिए मैं तो बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। और उसकी मॉम कहती है शट अप। मिया तो चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। मिया की मॉम जियो से कहती है जाओ जाकर अपना फेस वॉश करो और क्लोथ भी चेंज कर लो। जियो भी भोली बनकर ओके बोल देती है। फिर वो वेडिंग ड्रेस को देखकर कहती है आज मेरी रिप्लेसमेंट वाली डेस्टिनी बदल जाएगी। अगला हम वेडिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर जियो वेडिंग ड्रेस में एंट्री लेती है और सभी गेस्ट उसके लिए तालियां बजाते हैं। मिया भी नकाब में दूर से ये सब कुछ देख रही थी। यॉनलिंग के दिमाग में चल रहा था अब तो फिर से फेमिलियर वाली फीलिंग आ रही है। जियो भी उससे कहती है फ्यूचर में और ज्यादा मर्जी दिखाना। इस पर तो उसे कंफर्मेशन हो जाती है ये वो रात वाली ही है। दूर खड़ी मिया के दिमाग में चल रहा था ये शादी तो मेरी होनी चाहिए थी, बस देखती जाओ अब मैं क्या करती हूँ। फिर उन दोनों से कंसर्न लेकर उनकी शादी हो जाती है और दोनों ही शादी के लिए हाँ करते हैं। एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, देन एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ तो ये सब कुछ देखकर जल भुन रही थी और मिया के दिमाग में चल रहा था जिस पर्सन से तुम इतना ज्यादा लगाव दिखा रही हो वो देखना तुमसे कैसे चिंता है। अगला हम बेडरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया जियो के सामने थी। वो कहती है ये मत समझना तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम सिर्फ मेरी डॉग हो। और उसका कॉलर पकड़ कर कहती है अगर मैं गुड हेल्थ में होती तो तुम्हारी कभी बारी नहीं आती। वो यॉनलिंग भी तुमसे कितना ऑब्सेस्ड हो गया है और मैं तुम्हें बता रही हूँ आज रात तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसकी रिंग देखकर कहती है ये रिंग मुझे दो, तुम ये रिंग बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। वो कहती है अगर ये रिंग मैं तुम्हें दे दूंगी तो यॉनलिंग आएगा तो मैं उसे क्या बोलूंगी। या उसको गुस्से से मारने ही वाली थी लेकिन रुक जाती है और अपनी मेट से कहती है जाओ जाकर निडल लेकर आओ। और वो भी सुई धागा लेकर आ जाती है। अभी मिया कहती है मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, मुझसे पंगा लेने का यही नतीजा होता है। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और मेड ने जियो को पकड़ रखा होता है। वहाँ पर यॉनलिंग आ जाता है और हम जियो को देखते हैं जो जबरदस्ती अपने अंदर निडल घुसा लेती है, ऐसे शोर मचाती है जैसे उसको बहुत दर्द हुआ। यॉनलिंग को देखते ही मिया और मेड तो दूर हट जाते हैं। यॉनलिंग पूछता है क्या हुआ तो जियो कहती है कुछ नहीं बस एक्सीडेंट हो गया एक छोटा सा। मिया के हाथ में जो निडल थी वो भी उसको छोड़ देती है। तो कहती है इस मेड ने मुझे जानबूझकर स्टेप नहीं किया, ये तो बस मेरा बटन लगा रही थी और ये एक्सीडेंट हो गया। यॉनलिंग उसकी तरफ जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई मेड हो। उसके दिमाग में चल रहा था ये कुछ अलग सी और जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। अब कहता है तुमने वो वाली
फ्रेग्रेंस नहीं लगा रखी जो तुम पहले लगाती थी। अभी जियो उसको रोक के कहती है ये और मैं दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ और हम हर चीज शेयर करते हैं। यॉनलिंग कहता है ओ ऐसी बात है, और फिर दिल में सोचता है लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। अभी जियो उन लोगों को जाने के लिए बोलती है, लेकिन यॉनलिंग की मेड कहती है हमारे मास्टर की वेडिंग में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, इन्होंने रूल्स तोड़े हैं, इनको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उनको पकड़ने लग जाते हैं। पर मिया गुस्से से कहती है अब तुम मुझे पनिशमेंट दिलवाओगी, आखिरकार तुम हो कौन, तुम इसकी बर्दी भी हो। इस पर वो मेड कहती है इस मेंशन की मैं नर्स हूँ और यहाँ के लोग मुझे काफी रिस्पेक्ट करते हैं, तुमने मुझसे उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे करी। और फिर कहती है इन लोग को 20 केन्स के साथ पनिशमेंट दी जाएगी। तभी गार्ड्स मिया को पकड़ने लग जाते हैं और जियो कहती है कुछ तुम ज्यादा ही बिगड़ गई हो, मैंने ही बिगाड़ा है तुम्हें, अब तुम नील डाउन होकर मैडम से अपोलोजाइज क्यों नहीं करती हो। पर मिया नील डाउन हो जाती है और कहती है सॉरी मैम मेरे से गलती हो गई, आई होप आप मेरी बात समझेंगी। जियो भी कहती है मैडम ये सर्वेंट भी यहाँ पर थोड़ी सी नई है तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए, आज तो वैसे भी इतना बड़ा दिन है, ने माफी तो मांग ही ली है तो आप इसे माफ तो कर ही सकती हैं। पर वो मेड कहती है मैडम आप इतना ज्यादा बोल रही हैं तो ठीक है, अभी खड़ी हो जाती है और मेड्स के साथ चली जाती है। उसके बाद हम जियो को देखते हैं जो यॉनलिंग को पकड़ लेती है और कहती है कमांडर बहुत लेट हो गया है और मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कपड़े चेंज करने में। इस पर वो उसको खुद के क्लोज करते हुए कहता है अब तुम मुझे कमांडर क्यों बोल रही हो, मुझे हस्बैंड लिंग बोलो, मुझे हस्बैंड लिंग बोलो। इस पर वो उसको बोल देती है और वो उसको किस करने लगता है। तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हमें ड्रामा का दोबारा से वो फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जैसे पूरी की पूरी रात नील डाउन होकर बाहर बैठे रहना था और वो बहुत ज्यादा चिढ़ भी रही थी, जियो को कर्ज कर रही थी। दूसरी तरफ हम यॉनलिंग को देखते हैं जो जियो को अपनी साइड में लेटा हुआ देखकर कहता है इसके साथ मुझे कितनी अच्छी नींद आ जाती है। जियो नींद में बोल रही थी मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। तभी यॉनलिंग उसको संभाल लेता है और वो कहती है मुझे एक बुरा सपना आया, कहता है ये लोग मुझे बहुत मारेंगे, इससे तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने तुम्हारा सपना सुना, क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते। कहती है मेरे मॉम डैड तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेरे सपने में जो पर्सन था वो कोई और ही है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे। वो उसकी नोज पिक करते हुए कहता है तुमने मुझे फिर से कमांडर बोला, हमारी शादी हो गई है, मुझे हस्बैंड बोलोगी। इस पर वो कहती है अच्छा सर सुनेंगे आप मेरी कहानी। फिर वो कहती है एक समय की बात है, एक वेल्दी बिजनेसमैन हुआ करता था, उसकी फेवरेट डॉटर को एक पुअर आदमी से प्यार हो गया। असल में यहाँ पर जियो की मॉम और उसके डैड की बात हो रही थी। और रिच बिजनेसमैन अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता था तो उसको भी अपनी डॉटर की बात माननी पड़ी और शादी के बाद उस पुअर पर्सन को प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिला और उस पर्सन ने उस बिजनेसमैन को मार दिया और उसकी डॉटर को भी, खुद की बेटी को बेच दिया और उसको एक स्लेव बना दिया। पर यॉनलिंग कहता है ये कहानी तो एक फार्मर और स्नेक की लगती है, उस आदमी को तो मौत नसीब होनी चाहिए। वो कहती है असल में ये कहानी मेरी मेड की है, इसीलिए मैं उसके लिए इतनी पिटी रहती हूँ और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ और कल रात भी उसने अनइंटेंशनली मेरे हाथ में वो सुई घोप दी थी, तो प्लीज हस्बैंड आप उसको ब्लेम मत कीजिएगा। वो कहता है तुम कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो अपने दिल से भी। वो कहती है काफी लेट हो रहा है, मैं तुम्हारे क्लोथ चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसको ड्रेसअप करवा रही होती है और सामने ही मिया खड़ी थी। यू कहती है ये ड्रेस स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, मेरा हस्बैंड इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। वो कहता है हाँ बहुत अच्छा फिट है और इसके नजदीक आ जाता है और इसके कान में कहता है लगता है मेरी वाइफ को मेरी बॉडी का कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, ऑलरेडी से ही काफी अच्छे से जान चुकी है। यू कहती है हस्बैंड थोड़ा धैर्य रखो, यहाँ पर कई लोग हैं। मिया के दिमाग में चल रहा था इसकी इतनी हिम्मत, इसके इतने करीब जाएगी वो भी मेरे सामने, ये जानबूझकर ऐसे शो ऑफ कर रही है ना। अभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और यॉनलिंग भी उसको अंदर आने की परमिशन दे देता है। वो हड़बड़ाते हुए बताता है आज रात लुटेरे आए थे और वो लूट कर ले गए। लिंग कहता है ये लुटेरे कुछ ज्यादा ही चालाक हो रहे हैं। यू दिल में सोच रही थी मेरे हस्बैंड के हिसाब से ये लुटेरे चालाक हैं। फिर वो कहती है हमें इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए। फूड ट्रांसपोर्ट करने का प्रिटेंड करते हैं और फिर लुटेरे आएंगे और फिर हम उनको अपने जाल में पकड़ लेंगे। क्या सोचते हो इस बारे में। सुनकर वो सोल्जर कहता है आपकी वाइफ को भी मिलिट्री अफेयर्स के बारे में अच्छे से पता है। लिंग भी कहता है अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो मैं काफी बड़ी गैंग को पकड़ पाऊंगा। और उसके बाल संवारते हुए कहता है तुम्हारे और कितने सीक्रेट्स हैं मैं तो कभी जान ही नहीं पाऊंगा। कहती है आई होप इससे मेरे हस्बैंड की हेल्प हो जाए। वो कहता है इस काम को वैसे ही करो जैसा लेडी बोल रही है, जल्दी से इस काम को एग्जीक्यूट करके एनिमीज को पकड़ो। फिर वो जा ही रहा होता है और फिर पलटता है और फिर जियो के लिप्स पर किस कर देता है। मिया तो ये देखकर एकदम जल भुन जाती है और यॉनलिंग कहता है मेरे आने का
इंतजार करना। और इसके बाद मिया तो जियो को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है तुम इतनी ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रही हो, और कहती है तुम मेरी असली एनिमी तो कभी थी ही नहीं, और वो वुमेन है जिसकी इंटेंशन बहुत ज्यादा इविल है, ओवरसीज की तरह। ये कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, और वो कहती है सिस्टर क्या तुम जानती हो कमांडर कल रिटर्न आए थे। देन उसके कान में कुछ बोलती है और कहती है ये बेस्ट फायर वर्क प्लेस है बीजिंग में, आप लोग आते हैं यहाँ पे। जियो कहती है कि मैं इससे बहुत सारे सीक्रेट्स निकलवा लूंगी, वुमेन से भी तुम्हारा हस्बैंड दूर रहे, इसीलिए मैं उसके साथ इंटीमेट भी होती हूँ। तुम नहीं चाहती मैं ऐसा करूँ? यह कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक बार ये करने को कह रही हूँ। पर वो कहती है ठीक है, जैसा मेरे सिस्टर चाहे वैसा ही होगा। मिया के दिल में चल रहा था बस एक बार मैं ठीक हो जाऊँ फिर तो इसको मार ही डालूंगी। जियो के दिमाग में चल रहा था ये कितनी बड़ी स्टूपिड है, एक सही टाइम आने पर भी मैं इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर लूंगी। फिर हम देखते हैं वो नकाब पहनकर जा रही होती है, तभी उसकी प्लेट में से कुछ सीढ़ियों पर गिर जाता है। फिर उसको उठा लेती है और कहती है ये तो जेट पेंडेंट है, उसको तो ओल्ड लेडी यूजली यूज करती है। उसी तरफ हम योनलिंग की ग्रैंडमा को देखते हैं जो जेट पेंडेंट का दूसरा हिस्सा लेकर बैठी थी। वहाँ पर वो मेड आती है और उसका दूसरा हिस्सा भी उन्हें दे देती है। एंड मॉम उस पेंडेंट को देखकर कहती है ये तो जेट पेंडेंट है मेरे सेवियर का, और फिर उसे कहती है तुमने इसे कहाँ ढूंढा और जाकर इसकी ओनर को ढूंढ कर लेकर आओ। मेड भी जल्दी से चली जाती है। उसी तरफ हम जियो को देखते हैं जो अपने पेंडेंट का हिस्सा ढूंढ रही थी और सोचती है उसको तो मैंने सच में खो दिया। बाहर से मेड जियो को आवाज लगाती है और कहती है मैम जल्दी आ जाइए, आपका वेट हो रहा है। अभी वहाँ पर उसके पास मिया आती है और उसके पास कुछ कपड़े फेंकते हुए कहती है आज तुम ये पहनोगी और तुम योनलिंग को सीड्यूस करोगी और मैं तुम्हारे बेड के नीचे ही रहूंगी। पर वो कहती है आपको मेरे बेड के नीचे नहीं रहना चाहिए, आपको ही बुरा लगेगा। पर मिया उसका गला पकड़ लेती है और कहती है किस मुंह से ये बोल रही हो, रात मैं पूरी रात तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही थी और मैंने सब कुछ सुना। मैं उसके साथ ना रह पाऊँ लेकिन वो मेरा ही रहेगा। पर वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, तुम इतना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मिया कहती है चलो जल्दी से काम पर लगो। इसके बाद हम देखते हैं योनलिंग जब रूम में आता है तो मिया उसके पास जाती है, कहती है तुम वापस आ गए, तुम्हारा कितनी ज्यादा देर से वेट कर रही थी। उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको हटाता है। वो फिर भी कहती है काफी ज्यादा रात हो गई है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारे कपड़े चेंज करवाने में। उसको रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारी प्लान की वजह से हमने उन लुटेरों को पकड़ लिया, तुम बताओ हमें उनका क्या करना चाहिए। कहती है अब पकड़ ही लिया है तो उन सबको मार दो। इस पर योनलिंग सोचने लग जाता है मारने का प्लान तो नहीं बताएगी ये, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। कहती है बहुत ज्यादा लेट हो गया है बस आ जाओ तुम, और फिर वो उसको सीड्यूस करने लगती है। वो उसको बेड पर लिटाकर किस कर रही थी तभी उसको दूर हटाता है और कहता है तुम तो बहुत अलग स्मेल कर रही हो। और वो कहती है ये तो वही फ्रेग्रेंस है जो तुम पसंद करते हो और ये स्पेशली तुम्हारे लिए तो प्रिपेयर करवाई गई है, मुझे उस मेड से डिफरेंट ही तो स्मेल करना था है ना। पर योनलिंग उसको बेड से धक्का देकर गिरा देता है। देखते हैं जियो बेड के नीचे से ये सब नजारा देख रही थी। योनलिंग खड़ा होता है और कहता है तुम हट तो नहीं हुई ना। एकदम से खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। हम देखते हैं जियो बेड के नीचे से ऊपर आ गई थी और इशारों में मिया से कहती है कि तुम नीचे जाओ मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ के दिमाग में चल रहा था ये पागल हो गई है क्या। और योनलिंग उससे पूछता है क्या हो गया, क्या कुछ छुपा रही हो मुझसे। देखते हैं योनलिंग जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर जियो को देख लेता है। जियो एकदम से उसकी आंख में रिबन मारती है और उसकी पलक झपकते ही मिया कर्टन के पीछे छिप जाती है। देन जियो उसको सीड्यूस करने लग जाती है। फिर वो उसकी आंखों पर रिबन बांध देती है, उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगती है। मिया को लगता है मेरे पास भी चांस है, ये सोचते वो उसको टच करने वाली थी तभी जियो उसको आवाज लगा देती है। तब भी मिया ने जियो को धक्का दे दिया था। तभी जियो योनलिंग की आंखों की रिबन हटा देती है और मिया को फिर छुपना पड़ जाता है। वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और मिया तो चिढ़ती रह जाती है नीचे से। इस मॉर्निंग हम देखते हैं जियो बेड से उठती है और मिया भी बेड के नीचे से निकलती है। यहाँ की मेड भी आ गई थी और वो उसको कवर अप पहनाती है। यह कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, पूरी रात मैंने तुम्हारी स्क्रीमिंग सुनी है। उसको थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन जियो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है लास्ट नाइट तुम्हें बेड से किक मारकर फेंका गया था, मैंने देखा तुम वहाँ पर नहीं रुक सकती थी इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। यह कहती है शट अप, अभी भी तुम्हारे पास ये बोलने की हिम्मत कहाँ से आई, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, डेविल तो तुम्हारे खून के कतरे कतरे में है। भी आदमियों को सीड्यूस करती थी और तुम भी आदमी को सीड्यूस करती हो। जियो मिया का गला पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरी मॉम के बारे में बोलने के लिए अलाउड नहीं हो, वो एक इनोसेंट वुमेन है और तुम्हारी मॉम ने ही
उनको फ्रेम किया था और उनकी वजह से ही वो मर गई। इस पर मिया कहती है वो तो ये डिजर्व करती थी, अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत करी तो मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता दूंगी। वो उससे दूर हटकर उसको एक थप्पड़ लगा देती है। कहती है मुझे टच करने की हिम्मत कैसे करी, अगर तुमने एक और गलती करी ना तो मैं तुम्हें सेपरेटली बाइफ ऑफ करूंगी। तभी मिया को एक मेड पाउडर दिखाते हुए कहती है इसको लगाते ही ये खुजली करते करते पागल हो जाएगी। उसको बस लगाने वाली थी तभी हम यॉनलिंग को देखते हैं जो कमरे में वापस आ रहा था। इसका अंदाजा लगते ही मिया और मेड वहाँ पर छिप जाते हैं। हमें पता चलता है जियो ने यॉनलिंग का बैच रख लिया था जानबूझ के। फिर जब वो रूम में आता है तो जियो उससे पूछती है तुम वापस क्यों आए। कहता है मेरा वॉरलैंड बैच यहीं रह गया। जियो कहती है ओ, तो वो कहता है तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या तुम्हारे कमर का दर्द ठीक हो गया। जियो कहती है चलो मैं तुम्हारा बैच ढूंढती हूँ और फिर उसको बेड पे से उठा कर दे देती है। फिर उसका फेस देखते हुए कहता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या किसी ने बुली किया है तुम्हें। सामने खड़ी मेड को वो घूर के देखता है। वो कहती है मैं इन्हें बुली करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। वो चेक करने के लिए जाने लगता है तभी वो कहती है अरे हस्बैंड कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सुना आप वापस आ रहे हो तो मैं गलती से बेड से गिर गई, बस मेरे ऊपर हंसना मत। यॉनलिंग कहता है लगता है मुझे देखने के लिए काफी ज्यादा एंशियस हो गई थी तुम। फिर कहता है चलो छोड़ो मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कहता है मैंने सुना है आज टेम्पल फेयर होने वाला है, मेरी वाइफ का बैक पेन भी ठीक हो गया है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी। फिर वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, अगर नहीं चाहूंगी तो। वो कहता है तो मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेता हूँ। के बाद मिया जब बाहर आती है तो कहती है तुम्हारे पास तो सही में बहुत अच्छी स्किल्स हैं। यॉनलिंग तो कभी भी क्लाउड को पसंद नहीं किया करता था और वो तुम्हारे साथ टेम्पल फेयर जाना चाहता है। कहती है मैं तो आपकी बस सब्स्टिट्यूट हूँ क्योंकि मेरा फेस आपके जैसा है, ताकि आपका फेवर हो सके और आपके साथ अच्छा हो सके। इस पर वो इतराते हुए कहती है अच्छा तो ठीक है, इस रात मैं जाना चाहती हूँ यॉनलिंग के साथ, तुम तो मेरी साइड ही हो ना, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी कि यॉनलिंग कितना स्वीट है। फिर वो मेड के साथ चली जाती है। अगला हम फेयर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियो मेड के रूप में थी और मिया यॉनलिंग की वाइफ के। तभी वो एक ब्रेसलेट को देखती है और पूछती है हस्बैंड क्या है आपको प्रेटी लग रहा है। इस पर यॉनलिंग कहता है हाँ अच्छा है और वेंडर से पूछता है ये कितने का है। मिया के तो दिमाग में चल रहा था देख रही हो ना तुम, ये कितना ज्यादा पसंद करता है मुझे, तुम मेरी आइडेंटिटी नहीं लेती ना तो यॉनलिंग तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वेंडर कहता है आज बहुत अच्छा दिन है, अगर आपने मेरी रिडल को सॉल्व कर दिया तो आप इसको फ्री में ही ले जाना। कहती है मुझे तो विजिंग की सबसे होशियार लेडी माना जाता है, एक रिडल ही तो है कितनी मुश्किल होगी। वो उससे रिडल पूछता है लेकिन वो तो कंफ्यूज हो जाती है। देखते हैं यॉनलिंग और जियो दोनों ही साथ में आंसर देते हैं। वेंडर कहता है कांग्रेचुलेशन आपने 2 ब्रेसलेट जीते हैं। मैं उसको लेकर जियो को डांटते हुए कहती है तुम्हें बोलने के लिए किसने बोला था, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। मिया वो ब्रेसलेट यॉनलिंग को दिखाती है और कहती है तुम ये मुझे पहना दो। भी उसको लेके पहनाने लग जाता है। वेंडर कहता है मुझे नहीं लगता ये ब्रेसलेट राइट पर्सन को मिला है। फिर वो ब्रेसलेट लेते हुए चिढ़ जाती है और कहती है कितनी खराब तरीके का ब्रेसलेट है ये, और साइज में भी कितना छोटा है ये। वेंडर कहता है मुझे लगता है आपके हाथ का साइज बड़ा है, ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल ठीक है, आपको यकीन नहीं होता तो आप इसके ऊपर ट्राई कर लो। और वो जियो की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो ब्रेसलेट जियो को दे देती है और वो ब्रेसलेट जियो के हाथ में एकदम फिट आ जाता है। इस पर वो वेंडर कहता है देखा आपकी ही कलाई मोटी है, आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए, ये ब्रेसलेट को खराब बोलने वाली होती कौन है आप। पर मिया कहती है तुमने मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत करी, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, एक कमांडर की वाइफ हूँ। वेंडर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जो कोई भी हो, तुम एक कमांडर की वाइफ हो तो तुम्हें रीजनेबल भी होना चाहिए। पर मिया यॉनलिंग को भड़काते हुए कहती है देखो ये तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, इस आदमी को तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। पर वो उससे कहता है तुम्हारी नजरों में तुम गवर्नर की वाइफ हो, इस टाइटल का इस्तेमाल तुम दूसरों को बुली करने में करोगी, कि दिमाग में चल रहा था ये तो यूजली वेल बिहेव और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल होने का प्रिटेंड करती है। आखिर इसकी कौन सी साइड ट्रू है, क्योंकि दिमाग में चल रहा था ये कितनी ज्यादा स्टूपिड है। मिया के भी दिमाग में आता है जियो तो इसके साथ बहुत अच्छे से रहती है, मुझे भी इसके साथ बहुत अच्छे से रहना होगा। वो कहती है मैं थोड़ी सी एंशियस हो गई थी, मैंने कुछ गलत चीजें बोल दी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया, कुछ गलत हो गया क्या, आई एम सो सॉरी। वो कहता है ऐसा अगली बार मत करना। देखते हैं एक शैतान बच्चा वहाँ से गुजर रहा था, तभी जियो का बैलेंस
बैलेंस बिगड़ जाता है। गिरने ही वाली थी लेकिन यॉनलिन उसको संभाल लेता है। उसको देखकर कहता है ये तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। अभी मिया उसको यॉनलिन से दूर कर देती है और कहती है तुम मरना नहीं चाहती हो ना। फिर वो यॉनलिन से कहती है ये सर्वेंट बहुत ज्यादा अनरूली है, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो कुछ बोलता नहीं तो वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। कहता है कुछ नहीं, इस मेड की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। फिर वो कहती है मेरे प्यारे पति, इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, तो एक्सट्रीमली अगली है, मेरे जैसी बिल्कुल नहीं है, बस आंखें मेरी जैसी हैं। पर जियो भी कहती है ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं मिस जैसी दिख पाई, लेकिन मैं कहाँ इनसे कॉम्पीट कर पाऊंगी। वो भी कहती है क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर वो ब्रेसलेट निकाल देती है। इस पर यॉनलिन कहता है जब ये ब्रेसलेट तुम्हें इतने अच्छे से फिट हो रहा है तो तुम रख लो इसको। वो कहती है मेरा हस्बैंड सर्वेंट्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन इस सर्वेंट को तुम इतनी अच्छी चीज कैसे दे सकते हो। वो भी कहती है हमारे बुजुर्ग कहते हैं सर्वेंट्स को इतनी अच्छी चीजें नहीं देनी चाहिए, और वो ये कहते हुए रिटर्न करने लगती है। मिया उसको झटक देती है और कहती है पहले मेरी चीज थी और तुमने इसको हड़प लिया। पर वो एकदम से नील डाउन हो जाती है और कहती है मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मिया कहती है ये क्या कर रही हो, तुम जल्दी से खड़ी हो, इस तरीके से एम्बेरस मत करो हमें। यॉनलिन कहता है बस बहुत हुआ। वो ब्रेसलेट उठाता है और जियो को भी अपना हाथ देता है, पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट रख देता है और कहता है मैंने तुम्हें ये दिया है तो अब से ये तुम्हारा ही हुआ। पर मिया कुछ कहने को थी लेकिन यॉनलिन उसको रोक देता है और कहता है अब मुझे कुछ नहीं सुनना, बेचारी को बुली कर रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आज की परफॉर्मेंस से, अब हम वापस जाएंगे, बहुत हो गया। अगले सीन में हम यॉनलिन को देखते हैं जो अपने स्टडी में बैठा था, उसकी मेड उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी यॉनलिन से कहती है मास्टर आज आपका दिन कैसा गया, आज तो आप यंग लेडी के साथ फेयर में गए थे, आप इतने ज्यादा दुखी दुखी चेहरे के साथ क्यों वापस आए हैं। फिर वो कहता है मुझे हमेशा डिफरेंट ही फील होती है मेरी वाइफ, जब भी मैं उसे देखता हूँ कभी कभी वो मुझे जानी पहचानी से लगती है, कभी कभी बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी के साथ जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब वो जो मेड उसके साथ रहती है जिसका नाम जियो है, वो हमेशा ही मुझे जानी पहचानी सी लगती है, पता नहीं क्यों। इस पर वो मेड कहती है आपकी वाइफ और वो मेड इतने टाइम से साथ में रहे हैं तो उनमें सिमिलरिटीज आ गई हो। पर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग कभी मुझे बिल्कुल सेम लगते हैं और कभी बिल्कुल डिफरेंट। इस पर वो कहती है दुनिया में हर व्यक्ति बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, कभी कभी हम उनकी अपीयरेंस से अलग हटकर भी सोचना चाहिए। उसी तरफ हम मिया को देखते हैं जो स्टडी में घुसने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड उसको रोक लेता है। वो आवाज लगाते हुए कहती है सॉरी हस्बैंड मैं रॉन्ग थी, बस मुझे अब अंदर आने दो, मुझे एक्सप्लेन करना है। गार्ड से कहती है तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर रोकने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। वो यॉनलिन को आवाज लगाने लग जाती है। देखते हैं यॉनलिन तो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है मैं क्या करूँ इसका। तभी वो मेड बाहर आ जाती है और कहती है यंग लेडी अभी आप अपने रूम में जाइए और मास्टर आपको नहीं देखना चाहते हैं। पर वो गार्ड भी कहता है मैडम जाइए वापस। और मियाँ भी पैर पटकती हुई चली जाती है। फिर यॉनलिन अपने गार्ड को आवाज लगाता है और कहता है मेरे लिए उस मेड को चेक करो, आखिरकार उसमें क्या छुपा हुआ है। वो गार्ड भी उसका ऑर्डर फॉलो करके चला जाता है। तब हम मिया को देखते हैं जो अपना चाय का कप पटकते हुए कहती है ये जियो कहीं की चुड़ैल, यॉनलिन के सामने मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं रहने दी। हम देखते हैं मिया की मेड आती है और कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज है, मुझे कुछ मिला है। वो उसको एक बांस देती है और कहती है मैंने क्योर ढूंढ लिया। मिया कहती है रियली। वो खड़े होकर उस बांस को ले लेती है और कहती है ये क्योर है ना, मैं अपनी शादी को आराम से चला पाऊंगी। मैं देखती हूँ यॉनलिन मुझको कैसे रिफ्यूज करता है। अभी वो मेड उससे पूछती है वैसे उस जियो का क्या, तो आदमियों को प्लीजिंग करने में काफी अच्छी है ना, जरूर उसने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया होगा इस सब से निपटने का। मिया कहती है मैं और यॉनलिन तो हस्बैंड वाइफ हैं और जियो तो यूजलेस है, वो मुझसे आगे निकलने की सोच भी नहीं सकती, मैं उसको गुस्से में मार डालूंगी। हम देखते हैं जियो दरवाजे पे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और कहती है अभी भी अनक्लियर है कौन जीतेगा। सीन में हम मिया को देखते हैं जिसके साथ में जियो और उसकी मेड थी। तभी मिया जियो से कहती है यॉनलिन ने तो मुझे देखने से तक मना कर दिया है, तुम्हारी जहन मेहरबानी से तुम्हें कुछ न कुछ तरीका निकालना ही होगा, नहीं तो मैं खुश नहीं होंगी। और ये कहते कहते उसका गला पकड़ लेती है, उसके करीब आकर कहती है मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के। और जियो से कहती है अगर तुमने मेरे पास यॉनलिन को लाने की कोशिश नहीं की ना तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। और फिर वो उसको झटक कर मुड़ जाती है और वो कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे यॉनलिन वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। फिर जियो उसको बताती है तुम अपनी फीमेल ट्रेनिंग को 1000 टाइम्स करो। फिर वो चिढ़ जाती है और कहती है मुझे क्यों उसको 1000 टाइम कॉपी करना होगा। फिर मेड उसके पास आकर कहती है इम्पेशंसनेस आपके
प्लान को खराब कर देगी। अगर आपको इससे फायदा होता है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, बाद में तो हम इसको मार ही देंगे। इन सब चीजों से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। यू के दिमाग में चल रहा था, अब तो बस तुम देखती जाओ, तुम्हारा अंत नजदीक है। अगले सीन में हम देखते हैं योलिन अपनी स्टडी में बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसकी वर्कर आती है और बताती है आपकी वाइफ पश्चाताप कर रही है। जब वो बाहर आता है तो देखता है जियो तो बाहर बर्फ में खड़ी है। कि वर्कर कहती है सर आप इन्हें रोकते क्यों नहीं, अगर ये ऐसी खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। योलिन उस मेड से कहता है तुमने इस बारे में मुझे पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया। देखते हैं जियो फेंट होने ही वाली थी, तभी योलिन उसके पास पहुँच जाता है। वो उसको संभाल लेता है तो जियो उससे कहती है ये तुम हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। उससे कहता है क्यों स्टूपिड बन रही थी, इस तरीके से खड़े होने का क्या मतलब है तुम्हारा। उन्हें अपने गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। काप पहने वहाँ पर मिया खड़ी थी, वो उसको देखकर कहती है कि आज ये प्राउड करने का तुम्हारे पास आखिरी दिन है, इसके बाद तो योलिन मेरा ही होकर रहेगा। योलिन रूम में ले जाकर जब बेड पर उसे लिटा देता है तो जियो कहती है हस्बैंड मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। देन वो उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है अब तुम बेटर फील करोगी। जियो कहती है लेकिन हस्बैंड आप तो हॉट हो रहे हो, तभी वो उसको हक कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। यू कहती है नहीं हस्बैंड ये काफी नहीं होगा, मुझे और ज्यादा गर्मी की जरूरत है। योलिन कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहती है क्या मेरे हस्बैंड मुझे इस तरीके से ठंड में मर जाने देगा। योलिन कहता है मैंने तो तुम्हें बिल्कुल खो ही दिया था। देन वो उसको किस कर देता है। इसके बाद हम उन दोनों को बैठकर बात करता हुआ देखते हैं। योलिन उससे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी सर्वेंट तुम्हारे साथ इतनी हार्श है। यू कहती है मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे मेरे हस्बैंड अनहैप्पी हो, गलती मुझसे हुई थी, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। योलिन कहता है अच्छा ठीक है अब इसे छोड़ो। जियो पूछती है तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, तो वो कहता है नहीं। जियो उसके गाल पर किसी कर देती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो। योलिन उसका हाथ देखता है और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था उसको देख कर कहता है ये तुमने क्यों पहन रखा है, ये तो मैंने तुम्हारी मेड को दिया था। वो कहती है उसने कहा ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए उसने मुझे रिटर्न कर दिया। वो कहता है लेकिन तुम्हें ये फिट कैसे आ गया। यू कहती है मैं तुमसे इतने टाइम से नहीं मिली थी इसलिए मेरा नेचुरली वेट लूज हो गया। योलिन कहता है कभी कभी जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट लगती हो, तुम्हारी डबल पर्सनैलिटीज लगती है। यू पूछती है वैसे तुम कौन सी वाली प्रेफर करते हो। वो उसके बाल संवारते हुए कहता है जो मेरे सामने है। उसके बाद देखते हैं वहाँ पर मिया कुछ सामान लेकर आ जाती है। वो अपने दिली दिल जियो को कर्ज कर रही थी। जियो भी मिया को जेलस करवा रही होती है। देन मिया वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हम मिया को देखते हैं जो अपनी मेड के साथ थी और अपना गुस्सा निकाल रही थी। कहती है जहर तैयार करो मैं उसे मार डालूंगी। भी ओके कह के चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जियो योलिन को जब रेडी कर रही थी तभी वहाँ पर मेड उसके लिए चाय लेकर आती है। वो पलटती है और चाय को उठाती है लेकिन उसको गिरा देती है। कहती है मैं केयरफुल नहीं रही, इसको ब्लेम मत करना। योलिन मेड से कहता है इतनी गर्म लाने की क्या जरूरत थी, आप जाओ यहाँ से। यू कहती है वो वुमेन ओल्ड है और मेरी मदर की जैसी है, उससे ऐसे मत बोला करो। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसे मत करना। इस पर योलिन कहता है तुम कितनी अच्छी हो। देन वो किसी को बुलाता है और जब वो वहाँ पर आती है तो उससे कहता है रोंगलिन आज से तुम इस लेडी को प्रोटेक्ट करोगी। इस पर रोंगलिन भी ओके बोल देती है। वो जियो को बताता है आज से तुम्हें ये प्रोटेक्शन देगी और इसकी बॉक्सिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और मैंने ही इसको ट्रेन किया है। ये उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहता है बस तुम अपना ध्यान रखो। फिर वो जियो से कहता है 7 डेज के बाद ग्रैंड माँ का बर्थडे है, तुम लू फैमिली की यंग लेडी हो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम्हें अकम्पनी करोगी। यू कहती है मैं समझ गई। रोंगलिन को वो इशारा कर देता है। देन वो चली जाती है। जियो के दिमाग में चल रहा था मैं इसको एज अ हथियार इस्तेमाल कर सकती हूँ। देन हम देखते हैं जियो रूम से बाहर आती है और रोंगलिन से कहती है तुम मेरा यही वेट करना। वो भी ओके बोल देती है। उसके बाद जियो मिया के रूम में जाती है, उससे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मिया तो गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योलिन के सामने मुझे झूठा एक्यूज करने की। वो ये कहकर उसको हिट करने वाली थी लेकिन वो पीछे हट जाती है। कहती है तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया है, ये तुम्हारी नौकरानी है अब जो ये बूढ़ी हो चुकी है और योलिन ने तुम्हें ब्लेम नहीं किया है, उन्होंने कहा है ग्रैंड माँ का बर्थडे है कुछ दिनों में। कहती है आप उस बर्थडे में जरूर जाना। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं खुद से जा सकती हूँ। मेड एक बोल लेकर आ जाती है और मिया कहती है तुम जानती हो ये किस तरीके का पॉइजन है। जियो पूछती है क्या मैंने कुछ गलत किया
है, उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे अंदर अभी भी ये पूछने की हिम्मत है योनलिन के सामने कैसे रहती हो, आज मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लूंगी। और वो उसको फिर जमीन पर गिरा देती है और कहती है मुझे मेरा क्योर मिल गया है। और अपनी मेट से वो जहर की बोल लेकर कहती है तुम इसे पकड़ो। उसको फोर्सफुली पिलाने की कोशिश करने लगती है। शीना झपटी में वो खुद को बचाती है और हम देखते हैं मेट से लैम्प टूट जाता है की आवाज से रोंगलिन चौकन्नी हो जाती है। भी मिया और मेट भी पीछे हट जाते हैं और उससे कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों कहती है क्योंकि वो मेरी बॉडीगार्ड है, वो तो यहाँ पर जरूरी आएगी। मेट कहती है अब तो हम फंसने वाले हैं। और इधर रोंगलिन के अंदर आने से पहले हम मिया को देखते हैं, वो नकाब पहन लेती है। वो मेट कहती है तुम यहाँ पर घुस के चली आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से। रोंगलिन कहती है मैं योनलिन की वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए हूँ और मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक से करना होगा। हम देखते हैं जीव वहाँ पर कफ कर देती है। रोंगलिन पूछती है मैडम आपको क्या हुआ है। यू कहती है कुछ नहीं, मैं बाहर खड़ी रही थी इसलिए शायद सर्दी हो गई है। पर वो मेड कहती है ये मेडिसिन है, आप इसे पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यू कहती है मुझे इस मेडिसिन का टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था, स्मेल भी नॉर्मल से डिफरेंट है। इनको शक होता है, वो मेडिसिन मेड से ले लेती है। अपनी हेयर पिन डालकर चेक करती है तो पता चलता है ये तो पॉइजनस है। वो कहती है तुमने मैडम को हार्म करने की कोशिश करी। जियो कहती है आंट ने तो मुझे जबरदस्ती 2 से पिला भी दिए हैं इसके। भी हम देखते हैं वहाँ पर योनलिन भी गार्ड्स लेकर आ जाता है। वो जियो से पूछता है तुम ठीक तो हो, तो वो कहती है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। देन वो डॉक्टर बुलाने के लिए कह देता है और वो मेड तो नीचे गिर गई थी। योनलिन उससे कहता है तुमने लू फैमिली की यंग लेडी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, तुम क्या जी जी के थक गई हो। मेड योनलिन के पैर पकड़ती है लेकिन वो उसको दूसरी तरफ फेंक देता है। जियो कहती है मैंने तुम्हें अपनी माँ के जैसे समझा और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया। बस कहती रह जाती है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिया भी जियो का ही साथ दे रही थी खुद को बचाने के लिए। योनलिन अपने गार्ड से कहता है इसको जहर दे दो क्योंकि इसने मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। फिर वो गार्ड भी उस मेड को जहर दे देता है जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाती है। उस मेड के आखिरी शब्द में वो मिया को ही कर्ज कर रही थी। जियो सोच रही थी अभी तो मेरे रिवेंज की शुरुआत हुई है, अब तो मैं तुम्हारे हर दिन को नरक बना दूंगी। और योनलिन के दिमाग में चल रहा था ये मेड इतनी अलग क्यों लग रही है उस फेस्टिवल वाले दिन से। देखते हैं डॉक्टर आ गए थे और योनलिन यू को बेड पर बिठा देता है। डॉक्टर जियो को चेक करते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं। योनलिन पूछता है क्या मेरी वाइफ अनवेल है। जो कहते हैं कांग्रेचुलेशन मैडम ने आपको गुड न्यूज दी है। इस पर योनलिन तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं गुड न्यूज है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। के दिमाग में चल रहा था इसकी इतनी हिम्मत, अब ये प्रेग्नेंट भी हो गई। डॉक्टर के जाने के बाद उस मेड को भी घसीट कर ले जाया जाता है। मिया जा रही थी तो वो उससे कहता है अब से मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखो, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। एंड वो जियो को हक कर लेता है। उसके बाद वो जियो के पास बैठ जाता है और कहता है अब हमारे खुद के बच्चे होंगे। जियो कहती है मुझे अनलकी फील हो रहा है, शायद मैं इस बच्चे को नहीं रख पाऊंगी। इस पर योनलिन कहता है तुम ये कैसी बात कर रही हो। जियो बताती है 3 दिन से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं कि कोई मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। कहता है सपनों से उठ जाओ, सपने सच नहीं होते हैं। और वो कहती है देखो ना आज भी मुझे जहर देने की कोशिश की गई, आज तुम टाइम से नहीं आते तो 2 जिंदगियां चली जाती। योनलिन कहता है चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहती है मैंने सपना देखा था मेरे जैसा कोई तुम्हारे साथ आ जाएगा और तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, क्या तुम मुझे पहचान लोगे। योनलिन कहता है तुम कैसी नॉनसेंस बात कर रही हो और उसका हाथ अपने दिल पर रखकर कहता है मैं तुम्हें हमेशा ही पहचान लूंगा। जियो कहती है मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है और वो उसको हक कर लेती है। वो कहता है मेरा दिल तो तुम्हें हमेशा ही पहचान लेता है। वो कहता है वैसे तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बच्चों का क्या नाम होगा। योनलिन कहता है तो मैडम बताओ क्या सोच रही हो तुम। वो उसका हाथ देखकर कहती है हम अपने बच्चों का नाम अपने दिल के जैसा रखेंगे। योनलिन कहता है बहुत अच्छा और ये गुड न्यूज हम जल्द ही ग्रैंड मॉम को बताएंगे। वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है तो रोंगलिन उसको एक्सप्लेन कर रही होती है उससे ये गलती हो गई। उससे कहता है कोई नहीं, उसे प्रोटेक्ट करो, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो ओके कह के चली जाती है। देन वो अपने वर्कर से पूछता है उस नौकरानी जियो के बारे में कुछ पता चला। बताता है हाँ उस मेड को 10 साल पहले बेचा गया था और इसके अलावा और कुछ नहीं पता चल पाया है। योनलिन कहता है ठीक है उसके बारे में खोज जारी रखो। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो
जो चाय पी रही थी और जियो उसके सामने नौकरानी के भेष में खड़ी थी। मिया एकदम से खड़ी हो जाती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बगावत करने की। यूँ कहती है वो नौकरानी तो मरना ही डिजर्व करती थी क्योंकि उसने मुझे जहर जो देने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है उसको ऐसे ही जाने दिया जाता? कहती है वो तो मर गई है लेकिन मॉम तुम्हें ब्लेम करेंगी। कहती है ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो तो एक छोटी सी नौकरानी थी। मिया कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? कल में नौकरानी ने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इससे तुम्हें मैरिज डैमेज और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दिखा रही थी कि वो तुम्हारी हेल्प कर रही है लेकिन वो तो तुम्हें हार्म पहुंचा रही थी। कहती है इम्पॉसिबल, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसे तो मेरी मॉम ने भेजा था। तुम देखना 7 दिनों में मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ ट्राई कर लेना, तुम्हारी तो सिर्फ बॉडी ही डैमेज होगी। कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक बार मान लेती हूँ। उसको उल्टा जवाब दे देती है और वो उसको मारने के लिए होती है लेकिन वो तो उसका हाथ रोककर उसको ही एक लगा देती है। कहती है बहुत हो गया तुम्हारा। चाय के कप को फेंक देती है और कहती है मेरे सामने नील डाउन हो। कहती है नहीं हो सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, डाउन होंगी तो कुछ गलत भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड तुमसे ही सवाल पूछेगा। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसको अपना हस्बैंड बुलाया? वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? क्या लगता है तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम मुझसे बच जाओगी? मैं बता रही हूँ ये सब कुछ तो तुम्हारे सपनों में होगा, तुम्हें मार डालूंगी। उसका गला दबा ही रही होती है तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। ग्रैंड मॉम उसके दरवाजे पर थी। यह कहती है कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दरवाजा खुलता है और ग्रैंड मॉम अंदर आती है। यूँ जानबूझ के खुद को हर्ट कर लेती है, ऐसे दिखाती है जैसे मियाँ गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर। खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है लेकिन ग्रैंड मॉम उसको ही गलत समझ लेती है। कहती है ऐसे ही गुस्सा करोगी ना तो तुम्हारे बच्चे भी गुस्सैल निकलेंगे। अपने मेट से जियो की तरफ इशारा करते हुए कहती है मरहम पट्टी करवाओ इसकी। भी जियो को ले जाती है। ग्रैंड मॉम तो मियाँ की कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी। कहती है तुम ज्यादा इरिटेबल लगती हो, ऐसी औरतें अच्छी फैमिली की नहीं मानी जाती। अभी चापलूसी करते हुए कहती है ठीक है, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। ग्रैंड मॉम जा रही होती है तो उनका जेट पेंडेंट गिर जाता है, उठाकर उनको दे देती है। मॉम बताती है ये जेट पेंडेंट बहुत जरूरी है, साल पहले मुझे ये मिला था जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है जियो की मॉम ने ही उनकी मदद की थी उनके उस हाल में। जब वो इनको कुछ खाना और एसिड देकर जा रही थी तो उनसे अपना जेट पेंडेंट गिर गया था। उस जेट पेंडेंट का आधा हिस्सा था, वो उसको देने के लिए आवाज भी लगाती है लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। प्रेजेंट में ये सब कुछ वो मिया को बता रही थी। उनके दिमाग में चल रहा था ओहो उस जियो की मॉम ने बचाया था इसे, यार ये बात तो कभी भी इसके सामने नहीं आएगी। हम देखते हैं मिया एक लेटर लिखती है और मेट को देते हुए कहती है इसको मू फैमिली को भिजवा दो। के बाद कहती है जियो तुम्हारी मौत तो आ ही रही है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यॉनलिन आ जाता है तो उसके पास ठुमकते हुए जाती है। कहती है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी और उससे चिपक जाती है। कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे मिलिट्री की ड्यूटीज में बिजी रहना पड़ा। कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना काम ही कर रहे थे। उसके साथ आई ड्रेस को देखकर पूछती है ये क्या है? उसे बताता है ये मैं तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। देखकर खुश हो जाती है। जब वो उसको खुद के नजदीक करता है तो उसको तो उसकी वेस्ट बड़ी लग रही थी। कहती है शायद प्रेगनेंसी की वजह से हुआ होगा। वो उससे कहता है तुम ये ड्रेस ट्राई कर लो, तुम्हें शायद ये टाइट हो। और वो सोच रहा था ये अचानक से मोटी क्यों हो गई। सीन में जियो उसके पास आती है और उसके लिए चाय सर्व करती है। जियो को घूर ही रहा था तभी मिया आवाज लगा देती है। वो भी चली जाती है। जब वो उसको पीछे से देखता है तो कहता है इसका फिगर तो काफी फेमिलियर है। वो मिया के पास पहुंचती है तो उससे कहती है तुम्हारी कमर मुझसे पतली है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से इस ड्रेस को पहनो और जाओ। देखते हैं जियो वो ड्रेस पहनकर आ जाती है और पूछती है मैं कैसी दिख रही हूँ। ऑनलाइन कहता है ये बहुत सूट कर रही है तुम्हें। इसके नजदीक भी आ जाता है, उसकी चीक्स पर किस भी कर देता है। वो कहती है ड्रेस को थोड़ी सी बड़ी बनवाना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने मेट का हाथ पकड़ा है। वो कहता है तुम अपने पेरेंट्स के घर जा रही हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब कुछ मिया की साजिश थी। थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्ट करती है लेकिन फिर फॉर्म में आ जाती है। फिर वो यॉनलिन को हक करके सोचती है ये पक्का मू फैमिली का ही कोई प्लान होगा। सीन में हम देखते हैं वो लोग मू फैमिली के यहाँ जाते हैं और रॉन्गलिन को कोई ट्रैक में फंसा के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मिया जियो के आँख में धूल झोंककर उसको बेहोश कर देती है। वहाँ पर मिया की मॉम और उनका वर्कर आता है। फिर वो जल्दी से जियो को उठाकर ले जाता है। वो अपनी मॉम को बताती है मैंने इसको ड्रग दिया है, अब हम इसको मार देंगे। कहती है अच्छा तो तुम्हारी प्रेगनेंसी का क्या? कहती है मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आई थी और मेरा मिसकैरेज हो गया, अच्छी कहानी है ना। हाँ मेरी इलनेस भी क्योर हो गई है तो मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं।
कहती है तो सब बढ़िया है। मिया के दिमाग में चल रहा था अब तो तुम घुट घुट के मरोगी। सीन में हम मिया को देखते हैं जो बंधी हुई जियो के पास आती है नाइफ लेके। कहती है आज मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी। तभी जियो को होश आ जाता है। पता चलता है जियो ने पहले ही एंटीडोट ले लिया था। एकदम से जियो मिया को मारकर पीछे कर देती है। कहती है मेरी इलनेस क्योर हो गई है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसकी तरफ नाइफ करती है और कहती है बहुत दुखी किया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है बदला लेने की। जियो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती है आज तो तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही नहीं बचेंगे। वो उस पर हमला करती है लेकिन जियो उस पर ओवर पावर कर देती है। उसका गला दबाते हुए कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, इवन तुम्हारी मॉम तक नहीं। कहती है नहीं मेरी मॉम मुझे पहचान लेंगी। भी वहाँ पर मिया की मॉम भी एक वुमेन के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तो कहती है बिल्कुल सही टाइम पर आई है ये। वो मिया से फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती है और मिया की मॉम के सामने मिया होने का प्रिटेंड करती है कि मॉम को भी कोई शक नहीं होता और वो अपनी ही बेटी को टॉर्चर करने के लिए बोल देती है। वो वुमेन भी कहती है बहुत बढ़िया, इसका तो बहुत बढ़िया प्राइज मिलेगा मुझे। फिर जियो मिया की मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। इस सीन में हम मिया की मॉम और जियो को देखते हैं जो लिविंग रूम में बैठे थे। मिया की मॉम अपनी ही बेटी को कर्ज कर रही थी। जियो कहती है मॉम अब काम डाउन हो जाओ, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये दिमाग में चल रहा था जब इसको सच्चाई पता चलेगी तो क्या ही होगा। यहाँ पर मिया की मॉम अपने सारे सीक्रेट्स भी रिवील करती हैं। जियो भी उनकी मिट्टू बनकर सब कुछ पूछे जा रही थी क्योंकि दिल में चल रहा था आंटी आप चिंता मत करो, आपको भी जल्दी ही सजा मिलेगी। अगले सीन में हम योनलिन को देखते हैं जिसके पास उसका वर्कर आता है और कहता है मास्टर हमने कुछ बड़ा पाया है। असल में आपके फादर इन लॉ की 2 बेटियां थी और मिस जियो भी आपके फादर इन लॉ की ही डॉटर है। योनलिन जियो की बात याद करने लग जाता है जो उस दिन उसको वो कहानी जो सुनाई थी और कैसे मिया जियो को मिसट्रीट करती है। फिर वहाँ पर रोंगलिन आ जाती है और कहती है मास्टर मैडम के साथ कुछ गलत हुआ है। दूसरी तरफ हम मिया की मॉम को देखते हैं, उनके पास उनका वर्कर आता है और कहता है कोई आ रहा है। वो कहती है उसे आने दो और तुम जाओ। उसके बाद मिया की मॉम जियो से कहती है हमें प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। जियो पूछती है आप किस प्लान की बात कर रही हैं? वो कहती है हमें उस जियो से रिड ऑफ होना है और साथ में उसके बच्चे से भी। यहाँ पर जियो रिवील करती है असल में वही जियो है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है तुम मेरे बच्चे से कैसे रिड ऑफ होगी। और वो मिया तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसकी मॉम उसको पहचान लेंगी। अफसोस लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की मॉम तो बहुत ज्यादा शॉक में थी कि उन्होंने अपनी डॉटर को नहीं पहचाना। वो एकदम से खड़े होकर पूछती हैं क्या अभी तक मैं तुम्हारी बड़ी बहन को डांट रही थी? इस पर वो कहती है हाँ तुम तो शुरू से अभी तक नहीं पहचान पाई अपनी बेटी को। इस पर वो बहुत ज्यादा शॉक थी और रिएक्ट करने लग जाती है लेकिन वो उसको मार के गिरा देती है और कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पाई। मेरी शक्ल जो उससे मिलती है ना इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से मिल गई। तो डर है अभी तक तुम्हारी बेटी का क्या हाल हो गया होगा। इस पर वो एकदम से भागती है और देखती है वो आखिरकार कहाँ है। तब हम योनलिन को देखते हैं जो मो फैमिली पहुंच गया था। वो बस जा ही रहा था तभी जियो उसको आवाज लगा देती है। योनलिन उसके पास चला जाता है और कहता है ये तुम हो ना, और तुरंत उसको हक कर लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उसका मजाक बनाने लग जाती है, कहती है तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं मर ही गई हूँ। पर वो गुस्सा करता है और कहता है तुम अभी भी मुझ पर हंस रही हो, मैं तो कितना डर गया था तुम्हारे लिए। कहती है वैसे हाँ मैं बता दूँ हमारा बेबी एकदम सेफ है। वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम मिया की मॉम को देखते हैं जिसने उसको ढूंढ लिया था और वो उससे कहती है सॉरी बेटा मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जब योनलिन उसको ले जा रहा था तो वो मिया को इविल स्माइल दे रही थी और मिया अपनी मॉम से चिढ़कर कहती है आखिरकार क्यों नहीं पहचाना आपने मुझे? इस वुमेन की वजह से 7 आदमियों से डील करना पड़ा मुझे और सभी को अलग अलग तरीके की बीमारियां थी। इस पर वो वुमेन कहती है मुझे कौन सा कुछ पता था। तो इस पर मिया की मॉम कहती है शट अप। अपने वर्कर से कहती है इस वुमेन को लेकर जाओ और उसकी जबान काट दो। वो आदमी उसको ले जाता है और मिया की मॉम जियो को कर्ज करने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मिया कहती है मेरी हालत उसकी वजह से ऐसी हो गई मैं उसको मार डालूंगी। तब हम योनलिन को देखते हैं जो जियो को नीचे उतार देता है और योनलिन उसके सामने नील डाउन हो जाती है और कहती है माफी चाहती हूँ मैं एनिमी की ट्रैक में फंस गई थी। पर वो कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ लेकिन अगली बार माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद योनलिन पूछता है क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो? हम देखते हैं उसने
मिया की मॉम के वर्कर को पकड़वा दिया था। यॉनलिन जियो को गन देते हुए कहता है तुम अब्रॉड में पढ़ के आई हो, तुम्हें गन चलानी तो आती होगी। गन चलाने की कोशिश करती है और कहती है ये गन खराब है। वो कहता है अरे सिली लेडी, तुमने गन को लोड नहीं किया है। हंसने लग जाता है। उसके साथ का वर्कर भी हंस रहा था, तभी वो उसकी तरफ देखकर उसको चुप करवा देता है। फिर यॉनलिन उससे कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और वो उसको फिल्मी तरीके से गन चलाना सिखा रहा था। पहले वो घबराती है, फिर सोचती है मुझे अपना बदला तो लेना ही है, फिर वो शूट कर देती है। फिर यॉनलिन जियो से कहता है तुम्हें गन यूज कराना एक होप था, अब मैं तुम्हारा ब्रेव चेहरा देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इसको इस्तेमाल करो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। इस पर वो पूछती है यॉनलिन तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो? कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, और एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ के टीयर से ज्यादा वर्ड्स और क्या हो सकता है। जियो के दिमाग में चल रहा था ये पहला आदमी है जो मेरे साथ इतना ज्यादा नाइस है, और वो उसको हक कर लेती है। वो उसको मियाँ बुलाता है तो उसके दिमाग में चल रहा था तुम किस औरत की बात कर रहे हो, क्या तुमको डिफरेंस नजर नहीं आता? वो उससे कहती है मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। उसी तरफ हम मियाँ के फादर को देखते हैं जो मियाँ की मॉम से कह रहे थे एक छोटी सी चीज भी तुमसे ठीक नहीं की गई, तुम क्या चाहती हो हमारी फैमिली खत्म हो जाए? वो कहती है मुझे ब्लेम मत करो, उसने मियाँ जैसे ड्रेसअप कर लिया और मेरा ट्रस्ट जीत लिया और मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। इसके बाद वो अपने हस्बैंड की बाजू पकड़ के जियो को मारने का प्लान बताने लग जाती है। फिर वो कहते हैं इतना आसान लगता है क्या, ये कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। वहाँ पर लू मैंग्यू नाम का इंसान आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर डैड कहते हैं तुम तो लू फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम क्यों ही हमारी हेल्प करोगे? फिर वो कहता है जिस पर्सन से मैं लू फैमिली में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ वो यॉनलिन है। सारी जिंदगी उसकी शैडो बन के रहा और उसकी वजह से मुझे घर से भी निकाल दिया गया। तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कहते हैं कैसी कंडीशन? तो वो कहता है मैं चाहता हूँ यॉनलिन भी मर जाए इन सब में। इस सीन में हम जियो को देखते हैं जब वो अपना डोर खोलती है तो वहाँ पर लू मैंग्यू था। कहता है स्वागत नहीं करोगी मेरा, लगता है जिसको तुम एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैं नहीं हूँ। हमारे चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही है, लेकिन चिंता मत करो तुम जल्दी ही खुश होगी। फिर वहाँ पर मियाँ आ जाती है और अपने चेहरे से नकाब हटाती है। उसको देखकर घबरा गई थी और मैंग्यू उसको कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है और मियाँ से कहता है इससे कपड़े एक्सचेंज कर लो और चिंता मत करना, मैं इसको हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। कहती है यही होता है अगर मुझसे पंगा लिया जाए तो यॉनलिन सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। मैंग्यू के दिमाग में चल रहा था कोई हैरानी की बात नहीं है, यॉनलिन ने इसको छोड़ क्यों दिया, इतनी बड़ी उल्लू है ये। तब हम यॉनलिन को देखते हैं जिसके पास उसका वर्कर आकर बताता है सेकंड कमांडर कल ही बीजिंग लौटे हैं। पूछता है वो क्यों वापस आया तो वो कहता है शायद ओल्ड लेडी के बर्थडे के लिए। यॉनलिन कहता है आई होप उसकी इंटेंशंस गलत ना हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मियाँ आ जाती है। कहती है हस्बैंड कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। उसने उसकी बाजू पकड़ रखी थी लेकिन यॉनलिन उससे अपनी बाजू छुड़वा लेता है। वो मियाँ से कहता है ग्रैंड मॉम ने मुझे एक काम बोला था, अभी तक मैंने उसे किया नहीं है, मैं उसको करके आता हूँ तब तक तुम जाओ। वो अपने वर्कर से कहता है इस पर नजर रखो, गेस्ट आने वाले हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये कह के यॉनलिन चला जाता है। उसी तरफ हम मैंग्यू को देखते हैं जिसने जियो को किडनैप कर रखा था और जब वो उसको देखता है तो कहता है तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, कोई हैरानी की बात नहीं है, यॉनलिन तुम्हें इतना क्यों पसंद करता है और तुम्हें एक बेबी की तरह पैम्पर करता है। कहता है तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें सही में नहीं मानना चाहता हूँ, आज के बाद से तुम मुझे फॉलो करो। देन उसकी चिन पकड़ लेता है और कहता है यॉनलिन को तो इस सब के बारे में पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिस वाइफ के साथ रह रहा है वो तो फेक है। और ये कहकर वो हंसने लग जाता है जोर जोर से और फिर वो जियो की आंख में पट्टी बांध देता है। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहाँ पर यॉनलिन के साथ बहुत सारे सोल्जर्स की एंट्री होती है, इसलिए मैंग्यू जियो को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है फटाफट से। यॉनलिन कहता है मैंग्यू अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो मुझसे कहो, इसको बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम चाहते क्या हो। मैंग्यू कहता है अपने आदमियों से बोलो जल्दी से गन नीचे करें और यहाँ से चले जाएं। के सोल्जर्स के जाने के बाद मैंग्यू वहाँ पर हंसने लग जाता है। यॉनलिन मैंग्यू से कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने इसको टच करने का डेयर किया ना तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। मैंग्यू कहता है अरे तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा आज वो तुम हो। 3 साल पहले तुमने सारा का सारा क्रेडिट ले लिया और मुझे लू फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, आज दिन है मेरे बदले का। मैंग्यू अपने गन की 5 गोलियां बाहर निकाल देता है। कहता है अब मैं एक एक करके फायर करूंगा और देखते हैं इसका लक कितना अच्छा है। लिन कहता है रुक जाओ, तुम इसको सेफ रखो, जो करना है मेरे साथ करो। वो कहता है तुम ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो और मैं इस वुमेन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो यॉनलिन जियो से कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो यॉनलिन की तरफ फायर करता है लेकिन गोली नहीं चलती। क्यों कहता है बड़े लकी हो, लेकिन अगली बार नहीं, और वो फायर करता रहता है लेकिन ये क्या गोली तो चलती ही नहीं।
पर योनलिन कहता है लगता है आज भगवान मेरे साथ है। मैंग्यू इस सोच में ही था तभी योनलिन उसकी गन पर लात मारकर उसको गिरा देता है। योनलिन जल्दी से जियो को खोलता है। कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है मेरी वाइफ डेंजर में है तो मुझे तो आना ही था। हम देखते हैं मैंग्यू शूट करने ही वाला था लेकिन जियो उसको बचा लेती है और हम देखते हैं वो बुलेट तो उसकी ईयरिंग पर लगती है। अभी मैंग्यू उसको नाइफ से हमला करने के लिए आता है लेकिन योनलिन उससे फाइट करता है। हम देखते हैं मैंग्यू योनलिन पर भारी पड़ता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। हम देखते हैं जियो वो गन उठा लेती है, याद करती है कैसे योनलिन ने उसको गन चलानी सिखाई। योनलिन भी मैंग्यू से खुद को छुड़वा लेता है। मैंग्यू तो पीछे जाके गिरता है और योनलिन को हम देखते हैं वो जियो को हक कर लेता है और कहता है मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। वो कहती है नहीं तुम अच्छे हो और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इस बार वो उसको जियो बुलाता है और कहता है जियो तुम बहुत औसम हो। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। इस पर वो कहता है मैडम तुम तो शॉक लग रही हो, वैसे तुम ये सीक्रेट मुझसे कब तक छुपाने वाली थी? इस पर वो कहती है मैं बस इंतजार कर रही थी ग्रैंड मॉम का बर्थडे खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हारे सामने कन्फेस कर दूंगी। पता चल गया है कि मैं मियाँ नहीं हूँ तो क्या तुम गुस्सा हो? कहता है हाँ मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे इतने दिनों तक जो छुपाया, क्या मैं तुम्हें भरोसे के लायक नहीं लगा था? वो कहता है तुम्हें डर था क्या मैं तुम्हें कहीं पसंद नहीं करूंगा? वो उसको हक कर लेता है और कहता है सिली लेडी, हमेशा ही तुम दोनों में डिफरेंस करने में कामयाब रहा था, से तो हर बार मुझे नफरत हुई थी। मैं तुम्हें बता दूं जिस इंसान के मैं क्लोज रहना चाहता हूँ वो तुम हो। कहती है क्या मैं मियाँ को मानना चाहूँ और मो फैमिली से अपनी मदर का रिवेंज लेना चाहूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? कहता है मैं तो हमेशा ही औरों की मदद करता हूँ, तुम तो मेरी वाइफ हो और मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो क्या तुम्हारी हेल्प तुम्हारे फूफा करेंगे? सुनकर तो वो खुश हो जाती है। वो उसको आई लव यू बोलता है तो वो कहती है अरे तुम भी ना। फिर वो कहती है चलो हम ग्रैंड मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं। योनलिन उसको अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से ले आता है। के बाद जब वो लोग घर पर आते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर मियाँ ऑलरेडी मौजूद थी। मियाँ जब अपने डैड के पास जाती है तो वो पूछते हैं और बेटा कैसा चल रहा है सब? कहती है मॉम डैड आप चिंता मत करिए, उसको वो मैंग्यू ले गया है तो वो तो मर भी गई होगी और योनलिन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड मॉम आ जाती है। ग्रैंड मॉम मियाँ से पूछती है योनलिन कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? हम देखते हैं वहाँ पर योनलिन आ जाता है। मियाँ उससे आकर चिपक जाती है लेकिन वो उसको दूर हटा देता है। फिर वहाँ पर जियो की एंट्री होती है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे और ग्रैंड मॉम पूछती है ये क्या चल रहा है? तो जियो कहती है ऑफ कोर्स कोई योनलिन की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है। मैं कहती है क्या नॉनसेंस बात कर रही हो तुम मेरे होने का प्रिटेंड कर रही हो? फिर वो योनलिन का हाथ पकड़कर कहती है यही है वो जो हमारी पीठ में खंजर घोंप रही थी और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो जियो कहती है लेकिन मेरी शादी हुई थी योनलिन के साथ, मैं ही इस फैमिली के वारिस के साथ प्रेग्नेंट भी हूँ, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम योनलिन की वाइफ हो? या कुछ करती उससे पहले योनलिन उसको थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। फिर मियाँ अपने डैड का हाथ पकड़कर कहती है डैड कुछ करो ना, ये मेरे होने का प्रिटेंड कर रही है। जियो कहती है डैड आप केयरफुली रिकॉग्नाइज कीजिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और मियाँ के डैड भी मियाँ को एक लात मार देते हैं। कहते हैं पता नहीं ये वाइल्ड ब्रीड कहाँ से आई है। और मियाँ कहती है आपने ये सही में उसके लिए किया? इस पर मियाँ अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। वो भी मियाँ को झटक देती है और कहती है ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। वो कहती है मॉम आपने इस फेक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, कितनी अनोइंग है। हम कहती है ये बदतमीज लड़की मेरी बेटी होने का प्रिटेंड कर रही थी। मियाँ पहले तो इस बात पर हंसती है और फिर रोने लग जाती है। उसकी हालत तो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। फिर वो खड़ी होती है और कहती है मैं ही मियाँ हूँ, मैं ही मियाँ हूँ। लेकिन सोल्जर्स तो उसको पकड़कर ले जाने लगते हैं। कि मॉम डैड के दिल में तो दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। योनलिन कहता है वो सही में मियाँ है लेकिन वो मेरी वाइफ नहीं है, असल में मेरी वाइफ है ये जियो। इस पर मियाँ के पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है? कहता है या मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी आर्म ट्रैफिकिंग के बारे में भी जानता हूँ और तो और जियो की किडनैपिंग के बारे में भी जानता हूँ। उसे उस जगह मारना चाहते थे। तो अपने गार्ड्स को बुलवाता है जो लू मैंग्यू को लेकर आए थे और उसको वहीं पटक देते हैं। और कहता है ये तो इन लोग का गोल था लू मैंग्यू के साथ ये लोग यूनाइट हो जाएं। और इन्होंने आपके ग्रैंडसन को मारने का भी प्लॉट किया था। और कहती है तुमने हमारी एनिमी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और तुम अपने भाई को मारना चाहते थे, तो हमारी फैमिली के हो ही नहीं सकते हो। वो ऑर्डर देती है कोई लेकर जाओ इसे यहाँ से। गार्ड भी मैंग्यू को ले जाते हैं। मॉम घबरा जाती है और उनसे वो जेट पेंडेंट गिर जाता है। तो उसको उठाती है और कहती है ये तो मेरा जेट पेंडेंट है। फिर ग्रैंड मॉम कहती है क्या ये तुम्हारा जेट पेंडेंट है? वो कहती है असल में ये मेरी मॉम का जेट पेंडेंट है, वो लेगेसी है जो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़कर गई थी। भी वो उससे उसको लेकर कहती है वो मेरी सेवियर थी, ये पीछे से वो छोड़कर चली गई थी। कहती है मेरी मॉम ने कहा था इस
पेंडेंट के 2 पीसेस होंगे, लेकिन जो एक पीस था मेरे पास वो मुझसे खो गया था। और ग्रैंड मॉम कहती है सही में तुम तो मेरी सेवियर की ही बेटी हो। जियो कहती है मेरी मॉम ने जिंदगी भर बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अंततः उनके जीवन का ऐसे अंत हुआ। भी वो ग्रैंड मॉम के सामने नील डाउन हो जाती है और रोते हुए कहती है मेरी मॉम को मारा गया, वो भी मू फैमिली के लोगों द्वारा। ग्रैंड मॉम कहती है तो इन लोगों ने मेरी सेवियर को मारा था। कहती है देख क्या रहे हो, इन राक्षसों को पनिशमेंट दो, हमारी लू फैमिली को ही बदला लेना होगा। योनलिन अपने गार्ड से कहता है देख क्या रहे हो, लेकर जाओ इनको। क्योंकि दिल में चल रहा था मॉम फाइनली मैंने आपका बदला ले लिया। योनलिन आता है और जियो को उठाता है और कहता है अब सब खत्म हो गया, हमारे पास मैं हूँ और हमारा बेबी है, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ग्रैंड मॉम जियो से कहती है बेटी अपना हाथ दो। तभी उसके हाथ में लू फैमिली की हेयरलूम थमा देती है। कहती है उस ब्रैट ने तुम्हें फिर से बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो कहती है थैंक यू ग्रैंड माँ। योनलिन को भी धमकाती है देखो मेरा सिक्का चल रहा है। वो कहता है मैं तो तुम्हें क्या ही बुली करूंगा। वो उसको क्लोज करती है और कहती है आई लव यू। वो भी उसको आई लव यू टू बोलता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। ग्रैंड मॉम तो शर्मसार होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर योनलिन जियो को हक कर लेता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।